दोस्तों, तो आज मैं आपको पोस माँ की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। एक साहूकार था, उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सुबह वो बाहर गया और उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। जैसे ही उस किसान ने साहूकार को देखा, उसने कहा, आज का तो शगुन ही खराब है, पता नहीं इसका मुंह क्यों देखना पड़ा। साहूकार ने जब ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वो समझ गया कि उसके कोई बच्चा नहीं है, इसलिए किसान ऐसा कह रहा है। और फिर जब साहूकार घर चला गया तो उसके पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हैं? साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा, आज चिड़िया दाना चुगने आई थी, उसने भी यही कहा, बच्चे नहीं हैं तुम्हारे तो दाना कहाँ से मिल पाएगा। ऐसा कहकर वो यहाँ से उड़ गई। साहूकार को तो सुनकर बहुत क्रोध आया और उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। उसे सूर्य भगवान की आराधना करते हुए 12 वर्ष बीत गए और 12 वर्ष भगवान सूर्य को साहूकार पर दया आ गई और वो उसे आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने साहूकार से कहा, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। भगवान की यह बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गए। 9वें महीने में एक कन्या ने उनके घर जन्म लिया। जब वो बच्ची हुई तो उसे नान नहलाने आती। जब बच्ची हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते और उन हीरे मोती को वो नान समेट कर ले जाती। और फिर 1.25 महीना बीत गया। साहूकार की पत्नी ने नान से कहा, अब तुम मत आना, बच्ची को मैं खुद नहला दूंगी। उसके बाद जब साहूकार की पत्नी अपनी बच्ची को नहलाने लगी तो बच्ची हंसी और हीरे मोती गिरे। साहूकार की पत्नी भी समझ गई कि नान खूब हीरे मोती इकट्ठे करके यहाँ से ले गई और धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो गई। जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने सोचा, घर में बहुत सा धन है, क्यों ना हम घर जमाई रख लें। उन्होंने एक गरीब सा लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करा दिया। और जैसे ही दिन उगता, माँ अपनी बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह सबसे पहले वो ही देखती। जब ऐसा रोज होने लगा तो उस लड़की के पति ने कहा, अपने बीच सुबह सुबह तुम्हारी माँ का क्या काम है? लड़की ने कहा, ये तो मेरी माँ का नियम है, सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती हैं। और उसके दूसरे दिन उसका पति उसकी माँ के आने से पहले उठकर उसने अपनी पत्नी का मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखर रहे थे। वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई। उसने देखा कि आज तो हीरे मोती नहीं हैं। वो समझ गई कि जमाई को सब पता लग गया है। और फिर साहूकारनी के मन में लालच आ गया। उसने अपने जमाई को जान से ख़त्म करने के लिए एक आदमी को भेजा। उस आदमी ने उनके जमाई को मार दिया और उसका सिर लाकर उसकी सास को दे दिया। सूर्य भगवान ने ये सब देखा कि मेरी दी हुई कन्या के पति को लालच में आकर मार दिया गया। फिर भगवान सूर्य नारायण मनुष्य का रूप धारण करके साहूकारनी के पास भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति के सिर को भिक्षा में मांगकर वापस आ गए। उन्होंने उसके शरीर को उसके सिर से जोड़ दिया और उस पर अमृत छिड़क दिया। इससे वो उठकर बैठ गया। फिर वो अपने घर चला गया। घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज तो पोष रविवार है, मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देरी से क्यों आए हैं? वो बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे मारने के लिए एक आदमी भेजा था और उसके पति ने उसे सारी बात बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की? उसकी बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी।
और उसके घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि हो गई और साहूकार के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूर्य भगवान उस बेटे पर प्रसन्न हुए ऐसे सब पर होना। तो बोलो सूर्य भगवान की जय हो।